नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज लवीज कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो दैट वी वर लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख रहे थे एंड वी हैव लर्नड, और हमने सीख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। अब ये समय है प्रैक्टिस करने का, उसको देखने का कि हमने कितना सीखा है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और उन्हीं में से किसी में एक में हमारी एरर है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। द आंट व्हिच वर नियर बाय वॉक फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। सो वेयर इज द एरर? आई वांट यू टू गाइस फाइंड आउट। मैं चाहता हूं कि आप ढूंढें। तो बताओ कहां पे हो सकता है? The aunt which were nearby, या walk forward में and beat the hunter, या फिर sharply in the ankle, या फिर no error। तो हमारा यहाँ पे कहाँ एरर है? बिल्कुल सही कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हम इसकी देख सकते हैं। जो हमारा वर्ब है ये हमारा प्लूरल वर्ब है, और जो आंट जो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर, यानी के was। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। चलो दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। ही इज द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। तो यहाँ पर कहाँ एरर है? ही इज द मैन में, या हु हैव स्पॉइल्ड इट, या फिर इसमें कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें। बिल्कुल सही। तो देखो कहाँ पे ही इज द मैन हु हैव तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? ही इज द मैन। तो हु के बाद में हैव, यानी कि ये हमारा प्लूरल में जा रहा है, प्लूरल वर्ब है। और लेकिन हमें चाहिए क्या? सिंगुलर वर्ब। क्यों चाहिए भाई? वो उसकी बात कर रहा है, एक इंसान के बारे में। ही इज द मैन, ये वो वाला इंसान है। तो इसके सेंस में यहाँ पे हु हैज स्पॉइल्ड इट, जिसने इसको बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। तो हु हैज, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि सिंगुलर वर्ब चाहिएगा, और सिंगुलर वर्ब हमारा क्या होगा? हैज। ठीक है, आगे चलें। चलो जी आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं इसको। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, या नो एरर। तो बताओ इसमें कहां पर एरर है? द क्रू ऑफ सेलर्स वर यानी कि यहाँ पे हमारा प्लूरल जा रहा है। जब हमको पता है कि कहीं पर भी अनकाउंटेबल नाउन या फिर आप कहो कलेक्टिव नाउन आता है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं। यहाँ पे द क्रू ऑफ सेलर्स, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या जाएगा? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। लेकिन आ कैसे रहा है? प्लूरल वर्ब आ रहा है। तो इसको हम क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। और सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब की जगह पे क्या चाहिए? वॉज। हो गया हमारा सही। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 को। तो भाई देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सी वॉज द थीफ विच स्टोल द पर्स इन द बस। सो वेयर इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? कैन यू फाइंड इट? क्या आप ढूंढ सकते हैं? कोई नहीं, इट्स ओके इफ यू कैन नॉट, बट वी कैन ट्राई। अगर आप हम लोग नहीं ढूंढ सकते तो हम कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं चलो कि सी वॉज, ठीक है, द थीफ मतलब उसने चोर को देखा। तो यहाँ पे सबसे चीज देखो किसकी बात कर रहा है? इंसान की बात कर रही है वो। तो विच का यूज कहाँ करते हैं? जैसे हमने ऊपर बताया अभी, विच का यूज करते हैं किसी वस्तु के लिए। स्टोल द पर्स इन द बस, जिसने उस पर्स को चुराया है, इसने यानी कि शी वॉज द थीफ, वह देख चुकी है, उसने देखा था उस चोर को। किसको? उस चोर को। तो यहाँ पे विच की जगह देखो क्या यूज होगा दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ भाई। हो, और हमारा सही हो गया, मिल गया यार हमें। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव participated in this drama। A large number of students have, तो यहाँ पे देखो क्या मिल गया हमें? यहाँ पे एरर मिल गया। क्यों? a large number of, अभी हमने पिछली लास्ट की अपनी क्लास में पढ़ा था कि जब भी कभी a great number of या a number of या a large number of आए तो इसके बाद में
हम इसको सिंगुलर मानते हैं और इनके आने वाले जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो हैव की जगह हमको क्या चाहिए, हैज। सो वी हैव गॉट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। either of these two roads lead to the post office। तो इसमें बताओ कोई एरर है? Would you like to find the error in this question? क्या आप एरर को, क्वेश्चन को ढूंढना पसंद करोगे? देखो आप वीडियो को रोक के भी अब पहले यहाँ से सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, या इसकी पीडीएफ जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और चैनल का नाम है G2S इंग्लिश क्लासेस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ भी उठाकर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो 6397940681 पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल करा दी जाएगी। और देखो दोस्तों, हमारा यूट्यूब पर भी जो पोस्ट होती है, पोस्ट में भी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम रोज ही प्रोवाइड कराते हैं। तो कोशिश करा करो, देखो वहां भी अपना वोट डालने की, यानी कि वहां पे भी जो उसमें क्वेश्चन में एरर हो या कुछ भी पूछ रहे हो तो उस पोस्ट का रिप्लाई, आप रेस्पॉन्स उसका किया करो। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइदर ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था जब भी हम आइदर ऑफ का यूज करेंगे तो उसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो सिंगुलर होगी। तो आइदर ऑफ दीज के बाद में जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं रोड्स है, ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन जो वर्ब होगी, वर्ब भी तो हमारी सिंगुलर होगी, यानी कि लीड की जगह क्या होगा, लीड्स, यानी कि इसमें एस लग जाएगा। उम्मीद करता हूं देखो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी आराम से। अगर देखो किसी को कुछ दिक्कत भी आती है ना, तो भाई देखो आप टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पर है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा चलो आगे चलते हैं। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 7। सी डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे, नो एरर। यानी कि सी डोंट गो, भाई आपको देखो इससे तो बहुत, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे समझ सकते हैं। शी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भाई देखो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कि डोंट की जगह क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट, यानी कि डजंट। तो सी डजंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। नाउ लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा मैं इसको देखो ऊपर कर लेता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, नो वन। तो यहाँ पर भी जब आपने पढ़ा था कि जब भी कभी आप देखते हैं किसी सेंटेंस में ईच, एवरीवन, एवरी या नो वन, समवन, तो इस तरह के बाद में इनके साथ में यानी कि क्या आती है, हमारा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी, सिंगुलर वर्ब। तो हैव हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल को मैं सिंगुलर कैसे बनाऊंगा, हैज में, यानी कि हैव हमारा किस में कन्वर्ट होगा, हैज में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9 को, कि एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वर इन देयर प्लेस, या नो एरर। तो बताओ इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। बिल्कुल सही जवाब कि सर आपने बताया था कि जब ईच या एवरी का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो एवरी सोल्जर और एवरी ऑफिसर के बाद में हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज, और हमारा आने वाला एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, यानी कि देयर के स्थान पे हमारा प्रोनाउन यानी कि जो एडजेक्टिव आया है वो क्या होगा, हिज में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर दी हॉल, नो एरर। तो बताओ इसमें एरर कहाँ पे है, देखो नो वन, अभी बिल्कुल हम ऊपर करके आए हैं, नो वन, यानी कि इस वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पे करा है। नो वन के बाद में क्या आना है, सिंगुलर वर्ब आनी है। सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब की जगह क्या होगा, वॉज कर दो सर जी। लो जी भैया, वॉज कर दिया हमने। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन दी गार्बेज। तो बताओ दोस्तों इसमें कहां पर है, दिस इज में है या दी एल्बम हु आई फाउंड इन दी गार्बेज।
भैया जी हमें मिल गया यहाँ पे एरर कहाँ पर है, हु में। क्यों हु में? क्योंकि हु का तो हम प्रयोग व्यक्तियों को लेकर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है एल्बम की जो कि एक वस्तु है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, विच का यूज होगा। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 12। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख सकते हैं। This renowned university provide research opportunities for students। तो बताओ दोस्तों कहां पर एरर है इसमें? बिल्कुल सही, प्रोवाइड। प्रोवाइड की जगह क्या होगा, प्रोवाइड्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई हमको पता है दिस रिनोव्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या नाउन है, इसी की जगह हमारा वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और प्रोवाइड क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब जा रहा है अभी यहाँ पे। प्लूरल वर्ब को किसमें चेंज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब में। क्या हो गया, प्रोवाइड्स। तो अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को, कि विंसेंट डॉनसन एंड अ म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड एन 80-man naval band in the Republic Day parade this year. So where is the mistake in this question? Just try to do it fast. जल्दी से करो दोस्तों, इसे बताओ जल्दी से कहाँ पर एरर है, बताओ इसमें एरर देखो कहाँ पे है। विंसेंट जॉनसन एंड अ म्यूजिशियन, ये दोनों एक ही व्यक्ति को ही दर्शा रहा है कि विंसेंट जॉनसन एंड अ म्यूजिशियन। तो इसके साथ में हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब यानी कि इज, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। यस, हियर इज द एरर। और गलती कहाँ पर है, यहाँ पर हमने ढूंढ ली है। लेट्स मूव ऑन, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, Why didn't you submitted your project on time? No error। तो बताओ इसमें एरर कहां पर है दोस्तों, जल्दी से कोशिश करो। Why didn't you submitted your project on time? तो देखो दोस्तों why didn't you यानी कि यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, इसीलिए दो बार सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सबमिटेड की जगह क्या हो जाएगा, सबमिट। तो हमारा हो गया ये सही। एंड नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 15। वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वाज लीविंग द क्लासरूम। वन ऑफ माय फ्रेंड, जब आपको पता है कि वन ऑफ के बाद में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड की जगह प्लूरल क्या होगा बताओ दोस्तों, फ्रेंड्स। यानी कि एरर खत्म हमारे इसमें। सो आई होप गाइज दैट यू हैव एंजॉयड अ लॉट। आपने मजे किए होंगे, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड दोज आर न्यू, don't forget to subscribe it and press the bell icon button. And now I would like to say you guys that whatever we are learning or whatever we have learned so far, please give a time to revise all the things once in a week, twice in a week, or once in a month. If all the things are being revised, then everything will take place on your tongue. अगर देखो आपकी चीज जो भी आप सीख रहे हैं, हमें अभी सीख रहे हैं, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते हो तो ये चीजें देखो आपके दिमाग पर, या हम लोग इसको नहीं सीख सकते। अगर हमें वास्तव में ये चीजें सीखनी है तो देखो ये समय मांगती है, और इसका समय का बिल्कुल आपको देखो देना ही पड़ेगा समय। और मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर टेलीग्राम चैनल यानी कि G2S इंग्लिश क्लासेस, G2S इंग्लिश क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको देखो हर रोज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जाते हैं। आपको डेली वोकैबुलरीज भी वहां पे दी जाती है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स होती हैं वो सभी की सभी चीजें आपको देखो वहां पे कराई जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ने की हमारी पे कोशिश करें, और जो पोस्ट हम यूट्यूब चैनल पे डालते हैं अपने हर रोज, उनको भी देखो, उनको भी रेस्पॉन्स दिया करो, सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट यू। तो ताकि आपको देखो अपने बारे में मालूम चल जाए। अगर हम किसी चीज का स्टेप करेंगे नहीं, हम किससे लड़ेंगे नहीं, तो हमें ताकत कितनी है कैसे मालूम चलेगा। और यहाँ हमारी फाइट किससे है, खुद से है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ बनना है। अगर वास्तव में देखो हमें कुछ बनना है तो नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। सो यू हैव टू, आपको अपनी नींद भगानी है बस। चलो फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझसे ज्यादा आप शायद समझदार हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस जो हम रोज करते हैं प्रैक्टिस,
अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम 2-3 दिन अपना प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे लिए बैंक, रेलवे वगैरह इनमें काफी अच्छे से सफिशिएंट हमारी तैयारी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल एट द सेम टाइम और विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।